नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे 10th एंड 12th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ण विक्षेपण एवं स्पेक्ट्रम। क्या है? वर्ण विक्षेपण एवं स्पेक्ट्रम। वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम। वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम सीखेंगे। वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम ये दोनों क्लास में 10th एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग केवल शॉर्ट क्वेश्चन को ही डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये रहा एक त्रिभुज के जैसा उपकरण बना हुआ है और इसका नाम क्या है बच्चों? प्रिज्म। क्या नाम है इसका? प्रिज्म। और प्रिज्म कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसके आर पार का दिखाई दे रहा है उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता और स्पेक्ट्रम क्या है। वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। ये प्रिज्म है और प्रिज्म से हमने क्या गुजारा? यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश किरण, मतलब सफेद एक रंग के प्रकाश किरण गुजार दी। कहाँ से? प्रिज्म से। प्रिज्म से गुजारने पर ये इधर कितने भागों में विभाजित हो जाती है? कितने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंग होंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 विविध 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक, ये प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो इन 7 रंगों के समूह को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम और इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना को? श्वेत प्रकाश किरण का जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। तो 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण और इन 7 रंगों के समूह को जो हमें दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, तो ये है हमारा वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। तो आइए डिफाइन करते हैं इसे। लिखें आप लोग वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम, ये हेडिंग रहेगी और डैश लगा के लिखें। जब श्वेत प्रकाश किरण को किससे गुजारते हैं बेटा? देखो इधर, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तब वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तब वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इन 7 रंगों के समूह को आगे लिखें। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम और इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। लिख देंगे। और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुने। जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तब यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये है आपका वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। अब यहाँ से जो बहुविकल्पी में MCQ टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटेक्निक, GTI वगैरह जो भी होते हैं एग्जाम, ठीक है, उन सभी कंपटीशन में यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 7 रंग हैं इनको एक शब्द के द्वारा हम याद कर सकते हैं। तो नई लाइन से पहले लिख लें। इन 7 रंगों के समूह को एक शब्द कौन सा शब्द है? बिगयोर। BIBGYOR बिगयोर। इन 7 रंगों के समूह को बिगयोर शब्द के द्वारा याद किया जा सकता है। बिगयोर शब्द के द्वारा याद किया जा सकता है। यहाँ पर B का मतलब बैंगनी है। B का मतलब बैंगनी। I का मतलब इंडिगो होता है, इसकी हिंदी होती है आसमानी। B का मतलब ब्लू होता है, ब्लू का मतलब ये नीला। और G ग्रीन, इसका हरा। Y येलो, पीला। O ऑरेंज, नारंगी।
और आर रेड लाल, इसका होता है लाल। तो ये 7 रंग होते हैं इसमें, ठीक है। और यही 7 रंग इंद्रधनुष में भी होते हैं। किसमें होते हैं? इंद्रधनुष में भी होते हैं। कौन से रंग? विविध, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग इंद्रधनुष में भी होते हैं। तो यह है आपका वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। अब आइए देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसके लिए देखते हैं। यहाँ पर इतना भाग बैंगनी से लाल रंग का भाग कहलाता है दृश्य भाग। क्या कहलाता है? दृश्य भाग, जो हमें दिखाई देता है। दृश्य क्षेत्र, भाग या क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र कहलाता है। और दृश्य क्षेत्र के ठीक नीचे, मतलब बैंगनी रंग के नीचे होता है हमारा पराबैंगनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पराबैंगनी क्षेत्र, ये होता है पराबैंगनी क्षेत्र। और लाल रंग के जस्ट ऊपर कौन सा क्षेत्र होता है? अवरक्त क्षेत्र होता है। अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र होता है। अब देखें, दृश्य भाग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है हमारी कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितने होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। वही रेड की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम होती है तरंग दैर्घ्य, मतलब लेम्डा का मान। यदि लेम्डा का मान 3900 से 8000 है तो वो किस क्षेत्र में आएगा? दृश्य क्षेत्र में आएगा। यदि लेम्डा का मान 3900 से कम है, जैसे 3500 और 3400 है, तो वो किस क्षेत्र में आएगा? पराबैंगनी क्षेत्र में आएगा। और यदि लेम्डा का मान 8000 से ऊपर है, 81, 82, 8300 है, तो कौन सा क्षेत्र होगा? अवरक्त क्षेत्र होगा। ठीक है, तो जो दिखाई दे वो दृश्य क्षेत्र, जो मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य कम हो वो पराबैंगनी क्षेत्र, और जिसकी तरंग दैर्घ्य 8000 से ज्यादा हो वो होता है अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हो गए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ज्यादा आगे निकल के आते हैं बैंगनी और लाल रंग के लिए। बैंगनी और लाल रंग के लिए क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये देखिए, सबसे अधिक विचलन किसका? विचलन मतलब कौन से प्रकाश किरण सबसे ज्यादा मुड़ रही है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कौन से प्रकाश किरण सबसे ज्यादा मुड़ रही है? बैंगनी रंग की मुड़ रही है। बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वो सबसे ज्यादा मुड़ रही है, और लाल रंग की प्रकाश किरण वो सबसे कम मुड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे अधिक विचलन किसका है? बैंगनी रंग का है। तो न्यू लाइन से स्टार बना के लिख देंगे आप लोग। न्यू लाइन से लिखें, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। विचलन सबसे अधिक किसका? विचलन सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। किसका? कौन से रंग का? बैंगनी रंग का होता है। तो सबसे कम, अब देख लीजिए, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो दूसरा स्टार बना के लिखें, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और इन रंगों का माध्य विचलन कौन है? इन रंगों का माध्य विचलन कौन है? तो गिन लीजिए, 3 इधर के छोड़ दीजिए और 3 इधर के, तो कौन सा रंग हुआ? हरा रंग। ठीक, तो माध्य विचलन ग्रीन मतलब हरा रंग होता है। ठीक, माध्य विचलन कौन होता है? हरा रंग। ठीक, हरा रंग जो होता है वो माध्य विचलन होता है। यहाँ पर देखिए, फिर क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, किसका कम? तो यहाँ देखिए, सबसे अधिक प्रकाश किरण कौन सी मुड़ रही है? आप लोग देख पा रहे होंगे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ रही है। ठीक, तो जो प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ती है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक, नई लाइन से लिखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद दूसरा स्टार, तो सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। लेकिन सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। ठीक, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है और ये कम पथ तय कर पाती है, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। फिर लिखें चाल, सबसे अधिक चाल किस रंग की होती है? तो सबसे अधिक चाल होती है इसकी लाल रंग की। नई लाइन से लिखिए, स्टार बना के, सबसे अधिक चाल लाल रंग की होती है, तभी ये ज्यादा पथ तय कर रही है, इधर सीधे चली जाती है। तो लिखें, सबसे अधिक चाल लाल रंग की होती है। और सबसे कम चाल किसकी होती है? सबसे कम चाल बैंगनी रंग की होती है। तो नई लाइन से स्टार बना के, सबसे कम चाल बैंगनी रंग की होती है।
ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम। ये जितने स्टार बना के लिखे हैं आप लोगों ने, ये सब आपको MCQ टाइप में मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।